भूतिया हवेली का राज। अंधेरे में छुपी अजीब गतिविधियों से घिरी एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम रत्नगिरी था। लोगों के बीच में ये कहावत था कि जब रात का समय आता है तो हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात विक्रम नामक युवक ने दोस्तों के साथ रत्नगिरी जाने का निर्णय किया। चुनौतीपूर्ण माहौल में वे हवेली की खोज में निकले। हवेली के अंदर वे अजीब चीजों का सामना करने लगे। दीवारों से निकलती अंधेरी रौनक, सुस्त बर्तन और वहां चलने वाली अंधेरी कुड़कुड़ाहटें। चौंकाहट के बावजूद वे एक छुपे हुए कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स खोलने पर वे विचित्र सिक्कों और एक पुराने खत के साथ मुलाकात करते हैं। खत में एक भूतपूर्व स्वामी ने लिखा होता है, इस हवेली में कुछ अद्भुत होता है लेकिन रहस्य बना रहना चाहिए। विक्रम और उसके दोस्तों को अब तक की सभी आवाजों का स्रोत मिल गया था, लेकिन अचानक वे एक बड़े अद्भुत कमरे की ओर खींच रही थी। कमरे में पहुंचते ही वे एक पुराने पियानो के साथ एक बुलबुली बलेरिना का सामना करते हैं जो आंसू बहाती हुई नृत्य कर रही थी। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें विक्रम के साथ मिलती हैं, जैसे कि कह रही हो तुम भी यहाँ आ गए हो, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इतनी बात कहते ही बैलेरिना की रौनक बढ़ जाती है और धीरे धीरे उसका सामरिक नृत्य एक भूतपूर्व राजा के साथ शुरू हो जाता है जिसकी मृत्यु एक सदी पहले हुई थी। विक्रम और उसके दोस्तों का हौसला टूट जाता है और वे हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि क्या उन्हें ये सब सिर्फ एक राज था या वास्तव में हवेली में कुछ अत्यंत अजीब हो रहा था। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं, सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता बादशाह सलामत, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। सब समझ जाएंगे हुजूर, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है, यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो ये दूध से भर जाएगा। हैरानी भरी निगाहों से बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? बीरबल की यह बात सुन बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे।
बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे ये सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो बादशाह अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन ये देख बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, ये पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए ये सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं।